मंडी ये वास्तव में देवताओं के इतने देव मंदिर यहां पर बने हुए हैं, उसके कारण यह मंडी कहलाया। और देव लक्ष्मी नारायण का पवित्र मंदिर तो यहां इसको एक नई पहचान दे देता है। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा से। आपने देखा होगा, आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। आप सबकी भावनाएं उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी, तो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में आज जो परिवर्तन आप सबको दिखाई दे रहा है, ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन है। आप सबका जो भाव है, उन भावनाओं के अभिव्यक्ति का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि हिमाचल प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन सरकार ने जो भी कार्य किया है, हिमाचल प्रदेश में तो आप देख ही रहे होंगे, वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज से 8 साढ़े 8 वर्ष पहले भारत दुनिया के अंदर एक पिछड़ों राष्ट्र कहा जाता था, दूसरे का अनुसरण करने वाला, और दुनिया के छोटे छोटे देश भारत को हुक्म जमाते थे, आंखें दिखाते थे। विगत 8 साढ़े 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ परिवर्तन, वैश्विक मंच पर भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत नेतृत्व करता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें भारत के बगैर उस समस्या का समाधान का कोई बारे में सोच भी सके। हर मामले में भारत का हस्तक्षेप और भारत का नेतृत्व आज अपरिहार्य हो चुका है। ये भारत की यशस्वी नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, योग को वैश्विक मान्यता मिलना, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये वर्तमान भारत की एक और वैश्विक मंच पर जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने देश को आजाद होते हुए तो नहीं देखा होगा, और उस समय भले ही कांग्रेस का नेतृत्व हर घर में तिरंगा लगाने में विफल रहा हो, लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर पर आन मान शान का प्रतीक तिरंगा जरूर पहना दिया। पहले दुनिया के तमाम देश भारत को आंखें दिखाते थे, आज भारत की सीमा सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरे भारत की सीमाओं पर जब लड़ते हैं, दुश्मन के झटके छुड़ा देते हैं। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक की घटना, ये सभी भारत के शौर्य पराक्रम की एक नई कहानी कहते हैं। और मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर सम्मान का मामला हो, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान हो, भारत के विरासत को पुनर्स्थापना का कार्य हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का कार्य हो, या कोरोना जैसी महामारी के
के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व नहीं मिल पाया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की सरकार होती और दुर्भाग्य से कोरोना आ गया होता तो क्या फ्री में टेस्ट हो पाता? क्या फ्री में उपचार हो पाता? क्या फ्री में वैक्सीन मिल पाती? और क्या फ्री में राशन मिल पाता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? और कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाता? भाइयों बहनों, इन्होंने 55 वर्षों तक देश पे शासन किया, कभी इस कार्य की ओर सोचा भी नहीं। हमने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखा दिया और इसीलिए आज तक से कहने के लिए आया। एक और वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय स्तर पर आज देश दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नया भारत हम सबके सामने है। आतंकवाद समाप्त, देश के अंदर अलगाववाद समाप्त, नक्सलवाद अंतिम श्वास गिन रहा है। कोई चुनौती नहीं आज के दिन पर। अब हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके भारत के अपने नौजवानों के जीवन में परिवर्तन करके उनके हाथों को रोजगार देने के बड़े अभियान को अपने इस देश को आगे बढ़ाना है और यही तो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो। कोई सोचता था हिमाचल में एम्स आएगा, कोई सोचता था हिमाचल में आएगा आएगा, और कोई सोचता था कि चंडीगढ़ से मनाली का 4 लेन यह इस मजबूती के साथ बनता हुआ दिखाई देकर के विकास की किरण को हर घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसके साथ ही रेलवे भी आ रही है। ये कोई सोचता था? भाइयों बहनों, ये नए भारत की तस्वीर है जो हम सबको विकास के साथ जोड़ती है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और विकास डबल इंजन की सरकार लेके आएगी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और 25 करोड़ की आबादी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले 5 वर्ष में 12 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए थे। आज एक भी दंगा नहीं होता है, एक भी दंगा नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है, एक दंगा नहीं, बल्कि धर्मस्थलों के माइक उतर गए सब। अब वहां कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। विकास के बारे में हर व्यक्ति सोचता है, कानून का राज है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है और हर बहन और बेटी रात्रि को 12 बजे भी चाहेगी तो अपने घर में कहीं से आ रही अपने घर को सुरक्षित अपने घर को जाएगी। कोई टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ये परिवर्तन केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम भी दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि कोई मुख्यमंत्री आजादी के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके फिर से जनता के द्वारा चुन करके भेजा जा रहा हो। भाइयों, पहली बार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तो हर बार रिपीट होता था, चेंज होता रहता था।
बार हुआ और जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ